भगवान सरल भाव चाहते हैं। वन में एक मंदिर था श्री शंकर जी का। भील कुमार आखिर करने निकला और घूमता घामता उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में भगवान शिव की पूरी प्रतिमा। उस भावुक सरल हृदय भील कुमार ने मन में यह भाव आया, भगवान इस हिंसक पशुओं के भरे वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु रात्रि में आकर इन्हें कष्ट न दे। उस समय संध्या हो रही थी। भील कुमार ने धनुष बाण चढ़ाया और मंदिर के द्वार पर पहरा देने बैठ गया। वह पूरी रात वहां बैठा रहा। सवेरा हुआ, मन में सब भगवान की पूजा करने का विचार हुआ, किंतु वह क्या जाने पूजा करना। वह मन में गया, वहां पशु मारे और अग्नि में उनका मांस भून लिया। शहद की मक्खियों द्वारा छत्ता तोड़कर उसने शहद निकाला। एक डोने में शहद और मांस उसने लिया। वन की लताओं से कुछ न पुष्प तोड़े और अपने बालों में उलझा लिए। नंदी का जल मुख से भर लिया और मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर कुछ फूल पत्ते पड़े थे, उन्हें पैर से हटा दिए, क्योंकि उनसे एक हाथ में धनुष था, दूसरे हाथ से मांस का डोना। मुख में ही मूर्ति पर उसने जल गिराया। अब धनुष एक और रखकर बालों में लगाए फूल निकालकर उसमें मूर्ति पर चढ़ाए और मांस का डोना नैवेद्य के रूप में मूर्ति के सामने रख दिया। स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर चौकीदारी करके मंदिर के द्वार पर आ बैठे। भूल गया परिवार, यहाँ तक कि भोजन तथा निद्रा की भी सुधि भी भूल गई। वह भगवान की पूजा और उनकी रखवाली में ऐसे संसार और शरीर सब भूल गया। उस मंदिर में प्रातः काल एक ब्राह्मण दूर से गांव से प्रतिदिन आते थे और पूजा करके चले जाते थे। उनके आने का समय वही था जब कृपण वन में आखेट करने जाता था। मंदिर से मांस के टुकड़े पड़े देखकर ब्राह्मण बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नदी से जल लाकर पूरा मंदिर धोया, स्वयं फिर से स्नान किया, तब पूजा की। लेकिन यह कोई एक दिन की बात तो थी नहीं। प्रतिदिन जब यही दशा मंदिर की मिलने लगी, तब एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया, आज छिपकर देखूंगा कि कौन प्रतिदिन मंदिर को भ्रष्ट कर जाता है। ब्राह्मण छिपकर देखता है रहा, किंतु जब उसने धनुष लिए भयंकर भील को देखा, तब कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। इधर गणेश करते ही देखा कि भगवान की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। उसने हाथ का डोना नीचे रख दिया और दुख से रो उठा, हाय किस दुष्ट ने मेरे भगवान के नेत्र पर चोट पहुंचाई। पहले तो कृपण ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर से बाहर दौड़ गया, पर मूर्ति को चोट पहुंचाने वाले को मार देना चाहता था। किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेंककर उसने घास पत्ते एकत्र करने प्रारंभ किए। एक पूरा गट्ठर लिए वह मंदिर में लौटा और एक एक पत्ते पर जड़ को मसल कर मूर्ति के नेत्र में लगाने लगा। कृपण का उद्योग सफल नहीं हुआ। मूर्ति के नेत्र से रक्त जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था। वह भील कुमार अत्यंत व्याकुल हो गया। उसी समय उसे स्मरण आया कि उसने कभी किसी भील ने कहा था, शरीर के घाव पर यदि दूसरे शरीर के उसी अंश का मांस लगा दिया जाए तो शीघ्र भर जाता है। कृपण प्रसन्न हो गया। उसने एक बाण निकाला अपने तरकस में से और उसकी नोक से अपने नेत्र में घुसेड़ ली। अपने हाथों से अपना नेत्र निकालकर उसने मूर्ति के नेत्र पर रखकर दबाया। स्वयं उसके नेत्र के गड्ढे से रक्त की धारा बह रही थी, किंतु उसे पीड़ा का पता ही नहीं था। वह प्रसन्न हो रहा था कि मूर्ति के नेत्र से रक्त निकलना बंद हो ही गया है। इसी समय मूर्ति के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। कृपण ने तो यह औषधि मिल गई थी। उसने मूर्ति के उस नेत्र पर पैर का अंगूठा रखा, जिससे दूसरा नेत्र निकाल कर लेने पर वह अंधा हो जाए तो इस मूर्ति के नेत्रों को ढूंढना न पड़े। बाण की नोक उसने अपने दूसरे नेत्र से चुभाई। सहसा मंदिर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। उसी मूर्ति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कर्णक को हृदय में लगा लिया। ब्राह्मण, मुझे पूजा पद्धति प्रसन्न नहीं करती, मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। भगवान शिव ने छिपे हुए ब्राह्मण को संबोधित किया। कणप के नेत्र स्वयं स्वस्थ हो चुके थे। वह तो आशुतोष का पार्षद बन गया था और उसने साथ ही उसके दिव्य धाम में चला गया। ब्राह्मण को भी उस भीला कुमार के संसर्ग से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। जय श्री राधे, जय शिव शंकर।